इमेजिन करिए कि आप सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है और कहता है कि आपको पैसा प्यारा है कि जान। तो अब आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप तुरंत उसे पैसा दे दोगे, क्योंकि जान बची रही तो पैसा कल भी कमा लेंगे। लेकिन क्या यही सच है? जान क्या सच में पैसे से ज्यादा बढ़कर होता है, या सिर्फ ये एक कहावत है? देखा जाए तो लॉजिकली यही सच है। किसी की जान उसकी पैसे से कई ज्यादा कीमती होती है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि उन्हें अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें काम ज्यादा पसंद है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं कि कोई अपने काम से और अपने सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सभी को लाइफ में खुशी चाहिए, जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वो आराम से बैठकर अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करता रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी करने जा रहे हैं वो आपको आपकी लाइफ की दूसरा पहलू दिखाने के लिए ही लिखी गई है। तो इस बुक में ऑथर ने हमें ये बताया है कि कैसे आप अपने वर्क और अपने पैशन लाइफ के बीच संतुलन बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चैप्टर को, जो है द टेंडर ट्रैप। हमारा पहला माइंडसेट जो हमें तोड़ना है वो ये बिलीव है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं ताकि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें। लेकिन ऐसे लोग अक्सर मनी ट्रैप में जिंदगी भर फंस कर रह जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से इस ट्रैप से बाहर निकला जाए। इसे जानने से पहले आपको एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा इनफ लेवल जानना चाहिए। इसके बिना आप पैसों के ट्रैप पर फंसते चले जाएंगे। तो चलिए इस फुलफिलमेंट कर्व को समझते हैं। यह हमें सेटिस्फैक्शन और मनी के बीच कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वो है जिससे आपको ये पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बन रहा है। ये सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है लाइफ में बेसिक जरूरतों का होना, जैसे खाना पानी, कपड़े लत्ते और घर गाड़ी। ये सारी चीजें इंसान की बेसिक जरूरतों में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट जोन। ये लेवल सिर्फ सर्वाइविंग ही नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें 3 वक्त का पेट भर खाना मिल रहा है, रहने को एक अच्छा घर है और एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। इसके बाद आता है लग्जीरियस जोन। इस लेवल पर हमारे पास सारी ऐशो आराम की चीजें होती हैं, जैसे महंगे कपड़े, महंगे गाड़ियाँ, 5 स्टार होटल में डिनर, ये सारी चीजें। इसके बाद है पीक जोन। ये लेवल वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे इनफ कहा जाता है, और इस लेवल को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आप बेफिक्र खर्चे करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप पैसों को कंट्रोल करते हो, ना कि पैसा आपको। और लास्ट में है इनफ जोन। इस जोन में आपको अपना इनफ पता होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ खुशी से एंजॉय कर पाओ। चैप्टर 2, मेकिंग पीस विद द पास्ट। जब आप अपना इनफ लेवल जान जाओ तो आपको अपने पैसों के साथ अपने पास्ट को जानने की भी जरूरत होती है। ये इसलिए जरूरी होता है कि जो पैसा आपने अपने हार्ड वर्क से बनाया है ये उसे खत्म होने से बचाता है। बेसिकली ये पास्ट नॉलेज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करती है। आप 2 तरीकों से अपने पास्ट को समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है, और दूसरा ये कि आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब अपने बैलेंस शीट को क्रिएट करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपने अपने पूरे जीवन में कितना कमाया और कितना खर्च किया है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस चेंज लाना चाहते हैं तो इसे जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी नेटवर्थ जानना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको अपने एसेट्स पहचानने होंगे, जैसे आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स यानी कि जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे गोल्ड या शेयर्स, और फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी वगैरह आ जाता है। तो अगर आपको अपना नेटवर्थ पता करना है तो आप अपने सारे एसेट्स जोड़ दीजिए, और जितने भी आपने खर्च किए हैं लायबिलिटीज के तौर पर, जैसे गाड़ी या अदर एंटरटेनमेंट में, या फिर आपका कोई लोन वगैरह है, तो इन सबको एसेट से घटा दीजिए। तो आपको अपना करंट सिचुएशन पता चल जाएगा। अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव में आता है तब ठीक है, और नेगेटिव में आता है तब आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना ही होगा। और ये सब आपको अपने करंट सिचुएशन में ही करना है, भले आप कितनी ही एज में क्यों ना हो। चैप्टर 3, वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। रॉबर्ट थियोबॉल्ड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि काम ऐसी चीज है जिसे लोगों को अपना मन मारकर भी करना ही पड़ता है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और वही फेमस पोएट काहिल गिब्रॉन का मानना था कि काम एक ऐसी पॉइजन लव की तरह है जो आपको धीरे धीरे मारता है। अब पैसों को लेकर हम सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। आपको ये जानना होगा कि आपके लिए काम एक स्ट्रगल है या फिर एक सक्सेस। लाइफ एनर्जी टाइम के अनुरूप होता है, यानी कि आपका ज़्यादा टाइम आपके काम में ही गुजरता है, तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर ही फोकस्ड रहती है।
लेकिन इससे आपको अचीव क्या हुआ? क्योंकि पुराने समय में लोग सिर्फ 3 घंटे ही काम करते थे, बाकी समय खुद को देते थे, जैसे कुछ अदर स्किल्स सीखने में या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। आपको जॉब तो मिलती है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता होता कि आप दूसरे के गोल को पूरा कर रहे हो, मतलब आप दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो। यही रीज़न है कि आज के समय में फ्री टाइम एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज़्यादातर फ्री टाइम का होना कुछ लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयड कहलाता है, जो कि एंजॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। कुछ लोग काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और कुछ लोग अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, जैसे कोई क्रिएटर या एक एंटरप्रेन्योर। इनके लिए पैसा कमाना इनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। ये पहले खुद को एक ब्रांड बनाने पर फोकस करते हैं, और अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आप अमेरिका जैसे देशों में चले जाओ, वहाँ के लोग ज़्यादातर आपको नए नए स्टार्टअप्स या नए इन्वेंशन पर काम करते ही नजर आएंगे। वहाँ जॉब करना ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हमें ज़्यादातर ब्रांड्स विदेशी ही नजर आते हैं। चैप्टर 4, रीडिफाइन योर वर्क। वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग्स दे। वर्क और मनी ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। वर्क और पैसों के बीच के फ़र्क को समझने के बाद ही हम अपनी ज़िंदगी के बाकी एक्सपेक्ट्स को ही इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। अब यहाँ पर वर्क का मतलब आपके नौकरी से नहीं है। वर्क का मतलब आप अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो, ये होता है। लाइक योर पैशन और योर गोल। आप आज अपने वर्क की जितनी वैल्यू करते हैं तो कोशिश करिए उसे और वैल्यू देने की। आपने एक बार पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच का फ़र्क समझ लिया तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे, और ये बदलाव आपको वो देगा जिसके लिए आप सालों से मेहनत करते आ रहे हो। चैप्टर 5, 3 क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको खुद से 3 सवाल हमेशा पूछने चाहिए। पहला, जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी या टाइम लगाते हो, क्या वो आपको खुशी दे रही है? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, वो सारी चीज़ें जिन पर आप अपना टाइम और पैसा खर्च करते हो, तो क्या वो आपको आपके पर्पस और गोल के करीब लाती है या नहीं? तीसरा सवाल, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तब आपकी लाइफ कैसी होती? ये सवाल एक ऐसी लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी को आपके सामने ओपन करता है जहां पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए कि ऐसा होता अगर आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज ही नहीं होना पड़ता। दोस्तों, ये सारे चैप्टर्स आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास खर्च करने के लिए ढेरों पैसे हों, बल्कि ये है कि आप खुद ये डिसाइड कर सकें कि आपको लाइफ में कब, क्या और क्यों चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।